साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर, राजधानी पर बम गिराए जा रहे हैं। लगातार रूसी सैनिकों को भी यूक्रेन के सैनिकों द्वारा मारा जा रहा है और यूक्रेन के सैनिकों को रूसी सैनिकों के द्वारा मारा जा रहा है और इसमें नागरिकों को भी क्षति पहुंच रही है। नागरिक भी मारे जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में रिहायशी घर, रिहायशी मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं। उन सभी का विनाश हो रहा है। इन सभी स्थिति को देखते हुए हमारा भारत कितना मजबूत है, क्योंकि हमारी एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना है, जो कि लगातार भारत का विरोध करते हैं और भारत की शक्ति को, सीमाओं को लगातार चुनौती देने का प्रयास करते रहते हैं। तो उनकी जो ये हरकत है, इनसे निपटने के लिए भारत को मजबूत होना होगा। और अब तक भारत कितनी शक्ति और कितनी क्षमता अपने टेक्नोलॉजी में, अपने विज्ञान, अपने प्रौद्योगिकी, अपने रक्षा प्रौद्योगिकी में निर्माण और विकसित कर लिया है, इसमें हम 4 प्रमुख मिसाइलें आपके सामने हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी मिसाइल, प्रहार मिसाइल, प्रगति और अमोघ फर्स्ट। ये 4 मिसाइलों पर हम बात करेंगे। इनकी मारक क्षमता क्या है, ये सतह से सतह मार करने की, सतह से वायु में, सतह से जल में। तो हमने हर प्रकार के मिसाइल बनाए हैं, भारत ने बनाया है। हमारे वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमने अपने रक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और लगातार सतत तरीके से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, इसरो और हमारे जो IIT हैं, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, तो इन सभी कक्षाओं से जो छात्र निकलते हैं, वे वैज्ञानिक स्तर पर जा कर के अलग अलग सेक्टर में चाहे वो विकास करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रक्षा प्रौद्योगिकी में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम में प्रक्षेपास्त्र प्रणालियाँ, जिसमें अग्नि, नाग, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, ये 5 प्रमुख प्रक्षेपास्त्र प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। फिर से एक बार नाम बता दें, अग्नि, नाग, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी। और नेतृत्व करता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं के नेतृत्व में ये 5 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियाँ विकसित हुई। समय क्या रहा? ये समय था 1983 से लेकर के 2008 तक ये 5 प्रणालियाँ विकसित हुई और इन 5 प्रणालियों से एक एक नहीं, कई मिसाइलें बनाई गई। संस्था जो है हमारी DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी मिसाइल, इसके विभिन्न संस्करणों में हम जो देखते हैं वो है पृथ्वी फर्स्ट। इस पृथ्वी मिसाइल में भी कई संस्करण है, जिनमें पृथ्वी फर्स्ट पहला है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 150 किलोमीटर तक है, यानी अपने स्थान से और अपनी स्थिति से जहाँ वो सिचुएट किया गया है, रखा गया है, वहाँ से 150 किलोमीटर दूरी तक जाने की, टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। इसको डिजाइन किया है हमारी बेहतरीन संस्था DRDO ने। पृथ्वी फर्स्ट 1994 ईस्वी में
सामरिक बल कमान द्वारा सेवा में लिया गया था। सामरिक बल कमान द्वारा सेवा में लिया गया था। और इसका अगला संस्करण है पृथ्वी द्वितीय। इसकी मारक क्षमता है 250 से 350 किलोमीटर तक। यानी इतनी रेंज में कहीं पर भी शत्रु का टैंक है, तोप है, मिसाइल है, उसको ये नष्ट कर सकता है। 150, 250 से 350, यानी इतने रेंज में ये मारक क्षमता है। अगला संस्करण है पृथ्वी तृतीय। ये नौसैनिक संस्करण है। नौसैनिक का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, नौसेना, यानी हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश, इसकी बहुत बड़ी सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बहुत बड़ी सीमा, और नीचे हिंद महासागर है, तो जल से घिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नौसेना को भी मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए नौसैनिक संस्करण में पृथ्वी तृतीय हमारे सामने आया। और ये 350 से 600 किलोमीटर दूरी पर, यानी सतह से जो है जल में 350 से 600 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने का सामर्थ्य और क्षमता रखता है। तो ये सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी मिसाइल। और इसका जो प्रथम परीक्षण हुआ, ये बहुत ही फेमस जगह, और लगभग बहुत सारे परीक्षण वहाँ होते हैं और होते आ रहे हैं आज भी। तो यह है श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। एल्टीट्यूड का भी अपना एक इतिहास है कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर क्या होता है, लो एल्टीट्यूड पर जाने पर क्या होता है। और एक रेंज तक सीमाएं निर्धारित की गई हैं कि यहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई इतनी है, यहाँ से समुद्र तल की, मतलब एल्टीट्यूड को जो है मापा जाता है। तो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज में 27 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण किया गया। यह जो है एक नियम है, द्रव प्रणोदक द्वारा यह संचालित होता है। यानी इसके संचालन का काम द्रव प्रणोदक द्वारा किया जाता है। अब हम अगली मिसाइल देखते हैं। इसका नाम है प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया करती है, यानी 2 से 3 मिनट के नोटिस पर दागना संभव है। जिस स्थान पर ये सिचुएट की गई है, रखी गई है, इस स्थिति में त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया करती है। यानी 2 से 3 मिनट के अंतर्गत नोटिस पाते ही इसे दागना संभव है। इसकी जो भार है, इसकी भार क्षमता 200 किलोग्राम है और नाभिकीय युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। यानी नाभिकीय युद्ध करने में, यानी परमाणु बम और भी नाभिकीय युद्ध में जो भी सामान आ सकते हैं, उन सब को ये अपने अंदर ले करके गंतव्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। इसका प्रथम परीक्षण 21 जुलाई 2011 को चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से किया गया। चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से ये किया गया। इसकी जो लंबाई है वो 7.8 मीटर है, यानी काफ़ी लंबी है। और भार जो है 1.2 टन है। 1 टन में कितने किलो आते हैं आप जानते ही हैं। प्रणाली क्या है? प्रणाली एक चरडी ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है, यानी ये इसकी प्रणाली है। अब हम देखते हैं प्रगति मिसाइल। प्रगति मिसाइल की लंबाई 7.4 मीटर है, यानी 7.4 मीटर लंबी है। ये कितनी क्षमता वहन कर सकती है?
तो यह जो है 200 किलोग्राम क्षमता वहन कर सकती है, यानी इतने भार को उठा करके ले जाने का सामर्थ्य 60 से 170 किलोमीटर तक रखती है और भी आगे जा सकती है। केवल पारंपरिक वार हेड ले जाने में सक्षम है, यानी जो वार हेड के जो सामान हैं परंपरागत रूप से लगातार यूज होते हैं उन्हें ले जाने में सक्षम है। और सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, यानी इसका प्रयोग जल में नहीं करते, इसका प्रयोग जिस स्थान पे है सतह से सतह तक जो है इसका प्रयोग करते हैं, वहाँ लड़ाई के लिए यूज की जाती है। लघु दूरी की मिसाइल है, यानी 60 से 170 किलोमीटर रेंज तक ये अपना कार्य करती है। इसे हम लघु दूरी कहते हैं। तो ये लघु दूरी, छोटी दूरी में मिसाइल अपना कार्य करती है। और प्रहार प्रक्षेपास्त्र का निर्यात संस्करण बनाया गया है, यानी यह एक ऐसी मिसाइल है जिसकी जो है लगातार विदेशों से भी डिमांड आती रहती है कि हमें इसे दीजिए, और भारत की ये कैपेसिटी भी है कि वो अब एक्सपोर्ट करे। और ऐसी स्थिति में प्रहार प्रक्षेपास्त्र का निर्यात संस्करण भी बना करके और देश को भी दिया जा रहा है। और अमोघ फर्स्ट अगली जो मिसाइल है इसका नाम है अमोघ फर्स्ट। अमोघ फर्स्ट इसकी अधिकतम दूरी 2.8 किलोमीटर यानी 2.8 किलोमीटर। इसका प्रथम परीक्षण 10 सितंबर 2015 को मध्य प्रदेश एमपी के बबीना सैन्य रेंज, बबीना आर्मी रेंज में किया गया। 10 सितंबर 2015 को मध्य प्रदेश के एमपी के बबीना सैन्य रेंज, बबीना आर्मी रेंज में किया गया। यह द्वितीय पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। द्वितीय पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित पहली मिसाइल है, यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा यह विकसित की गई पहली मिसाइल है अमोघ फर्स्ट। यह बहुत ही अच्छी मिसाइल है। तो पृथ्वी, प्रहार, प्रगति और अमोघ ये ऐसे 4 मिसाइल हैं जो भारत की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। तो आज हमने इनके बारे में जाना। आगे कुछ और मिसाइल प्रमुख हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।